गरीब सास बहू का 1 रुपए में अंडा डोसा। ओफो सुधा, तू अब तक भी बर्तन धो रही है? जी वो मेम साहब, आज के बर्तन जिद्दी हैं, इसलिए जरा सा समय ज्यादा लग गया। अब सफाई मत दे और जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर बर्तन कर। तुम काम वाली को खूब जानती हूँ मैं, काम चोरी करना तो कोई तुमसे सीखे। आज शाम के खाने में अंडा डोसा बना देना, साहब का खाने का बड़ा मन है। गरीब सुधा को रोज ही रोमा की बातें सुननी पड़ती थीं, जिससे अब उस गरीब बहू का मन चीख चीख कर रोता, मगर अपने घर की गरीबी भरे हालातों को सोचकर वो अपना दुख भुला देती। इन दिनों सुधा गर्भवती है। उसके पहले ही 8 साल की बेटी और एक बूढ़ी सास की जिम्मेदारी भी सुधा पर है, जबकि नरेश 1 नंबर का जुआरी और शराबी है। अरे पप्पू, ये बाजार इतना क्यों चमक रहा है? आज दिवाली है क्या? अबे आज तूने जरूरत से ज्यादा ही चढ़ा ली है। आंखें खोल कर देख, हम लॉटरी बाजार में हैं। चल टिकट खरीद ले। नरेश लॉटरी की टिकट खरीद कर दारू के नशे में मदमस्त घर चल देता है। मेम साहब, महीना लग गया है, पैसे दे देती। हाँ याद है मुझे, तारीख लगती नहीं कि सर पर चढ़ जाती है। पकड़ 1000, 500 रुपए काट लिए मैंने, क्योंकि इस महीने तू देर से भी आई थी। मगर मेम साहब, आप देख रही हैं मैं पेट से हूँ, इसलिए कभी कभी देर हो जाती है। मुझे उससे क्या, चल अब यहाँ से जा। लेकिन अमीरों को किसी गरीब की मजबूरी की कहाँ पड़ी होती है। सुधा थोड़ा बहुत राशन के साथ घर लौट आई, जहाँ नरेश की नजर पैसे पर पड़ गई। आ गई मुंह काला करके कमीनी, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पता है, सब कहते हैं तेरी बीबी कोठी में रोटी क्यों बनाती है। अजी, जब तुम कमाओगे धमाओगे नहीं तो मैं क्या करूं? और नहीं तो क्या, उस बेचारी को कमाने की नौबत भी तो तूने ही दी है। अगर तू सारी जरूरत पूरी करके देता तो वो बेचारी दहलीज के भीतर रहती, मगर जाने तूने किन्हीं दारूबाज सट्टेबाजों की संगत पकड़ी हुई है। ए बढ़िया, खाली पीली मत पका, और तू ला दे पैसे मुझे दे। नहीं, ये पैसे मेरी मेहनत के हैं, मैं नहीं दूंगी। नरेश ने बौखलाकर उस बेचारी के बाल पकड़ लिए। आह माँ! ना सुनने की आदत नहीं है मुझे, पैसे दे। तभी 8 साल की अमृता ने रोते हुए कहा, माँ को छोड़ दो पिताजी। माँ! हर बार की तरह नरेश इस बार भी पैसे छीनकर सुधा को चोट देकर चला गया। सुधा ने अपनी बेटी का मुंह देखते हुए अपने आंसू पोंछ लिए। अगले दिन, बस यही 51 रुपया बचा है, बाजार से आलू खरीद कर ले आती हूँ। मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। दोनों बाजार आ जाती हैं, जहाँ अमृता अंडे डोसे वाले को देख हाथ पसार कर कहती है, माँ 1 रुपया मुझे भी दो ना, मैं कुछ खाऊंगी। ठीक है, ये ले बेटी। सुधा सब्जी खरीदने में लग गई और अमृता हाथ छुड़ाकर डोसे वाले के पास आई। अंकल अंकल, मुझे भी 1 रुपए का अंडा डोसा देना। 1 रुपए में अंडा डोसा मांगते देख दुकानदार ने अमृता को झाड़ लगाई। अरे ओ लड़की, पागल हो गई है क्या? है भला 1 रुपए का अंडा डोसा आता है? चल भाग यहाँ से। अंकल अंकल, दे दो ना डोसा, दे दो ना। ताव में आकर डोसा वाला उसे धक्का दे देता है। तभी दौड़कर सुधा उसे उठाती है। मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? सुधा आंखों में आंसू के साथ अमृता को घर लाती है। बिटिया, तू चिंता मत कर, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे ना तो मैं तुझे अंडा डोसा दिला दूंगी। पक्का माँ? हाँ बेटी। गरीब परिस्थितियों में वो गर्भवती बहू मेहनत करती है। हर बार पैसे मिलते ही नरेश उससे पैसे छीन ले जाता और लॉटरी खेल जाता, जिसके मारे वो अपनी बेटी को अंडा डोसा नहीं खिला पाती। तभी एक दिन सुधा को कपड़े धोते वक्त नरेश की शर्ट में लॉटरी की टिकट मिलती है। ये लॉटरी का नंबर तो लग गया है। लगी हुई लॉटरी के नंबर के बदले सुधा को 10,000 रुपए मिलते हैं। बहू, इन पैसों से क्यों ना हम कोई अपना काम खोले। तभी एकदम से उस गरीब बहू की आंखों के सामने उस दुकानदार का किया बर्ताव याद आ जाता है। माँ जी, इन 10,000 रुपए से हम दोनों सास बहू अंडा डोसा बनाकर बेचें। अभी मौसम भी थोड़ा ठंड का है तो हमारा ये व्यापार जम जाएगा। हाँ बहू, हम कल से ही अपना अंडा डोसा का दुकान लगाएंगे। दोनों सास बहू सारा सामान जुटाकर अगले दिन लोगों से भरी जगह देखकर ठेला लगाती हैं और सास केत की आवाज लगाकर लोगों को बुलाती है। अंडा डोसा खाओ, अंडा डोसा, मसालेदार अंडा डोसा सिर्फ 30 रुपए में। क्या कहा? बस 30 रुपए में अंडा डोसा? जी भैया जी, नया नया व्यापार शुरू किया है हम गरीब सास बहू ने। अब बस आप ग्राहकों का साथ चाहिए। एक अंडा डोसा देना। सुधा मसालेदार अंडा डोसा बना कर देती है, जिससे ग्राहक बड़े चाव से स्वाद ले लेकर खाते हैं। वाह, क्या गजब का अंडा डोसा बनाया है तुमने। आहा, दिल खुश हो गया।
अगले कुछ दिन में गरीब सास बहू का अंडा डोसा बिकने लगता है। तो वहीं ठंड में सड़क पर झाड़ू लगाता 10-12 साल का एक गरीब बच्चा उनके ठेले पर बनते डोसे को देखता है। आंटी, क्या एक अंडा डोसा मुझे भी दोगी? मगर मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। आप कहोगी तो बदले में ये बर्तन धोकर मैं पैसे चुका दूंगा। ये सुनकर दोनों गरीब सास बहू की आंख भर आती है। बेटा, ये लो तुम्हारा अंडा डोसा। अंडा डोसा खाकर वो बच्चा बहुत खुश होता है। शुक्रिया आंटी, आज मैंने पहली बार अंडा डोसा खाया है, बहुत स्वादिष्ट था। माँ जी, आपने देखा डोसा खाकर वो बच्चा कितना खुश था ना। न जाने क्यों उसके रूप में मुझे अपनी अमृता दिखाई दी थी। मगर बहू, अगर हम ऐसे ही हर किसी को मुफ्त में अंडा डोसा नहीं खिलाए तो ये दुनिया जाने कितने दुखियारों से भरी हुई है। हम किस किस का भला करेंगे। जानती हूँ माँ जी, हम रोज तो नहीं खिला सकते, मगर मैं सोच रही हूँ क्यों ना संडे के आधे दिन के बाद हम गरीब लोगों को 1 रुपए में अंडा डोसा खिलाएं, क्योंकि 1 रुपए हर गरीब दे पाएगा और फिर उनके बच्चे भी तरसेंगे नहीं। तेरी ये सोच सही है बहू। देखते ही देखते संडे का दिन आ जाता है। बहुत से गरीब बूढ़े औरत बच्चे फुटपाथ पर बैठे अंडा डोसा को देख रहे थे। तभी आधा दिन बीतते ही वो गरीबों को आवाज लगाती है, 1 रुपए में अंडा डोसा ले लो, 1 रुपए में लो, कर दिया अब 1 रुपए का अंडा डोसा। अरे क्या, 1 रुपए का अंडा डोसा? चलो चलो भाई लोगों। सब फटेहाल कपड़ों में बिगड़ी अवस्था को भूलकर खुशी भरे चेहरे लिए 1 रुपए में अंडा डोसा खाने के लिए गरीब सास बहू के ठेले पर आते हैं और सब के सब हाथ फैलाकर 1 रुपए बढ़ा जाते हैं। मुझे भी 1 रुपए का अंडा डोसा देना। ये लो 1 रुपया। ये लो काका, आपका 1 रुपए का मसालेदार अंडा डोसा। 1 रुपए का अंडा डोसा मुझे भी दे देना। ये लो, मेरे पास 3 रुपए हैं, 3 थाली दोगी ना? आज मैं भी मेरे बच्चों को अंडा डोसा खिला पाऊंगी। हाँ बहन, ये लो तुम्हारा अंडा डोसा। सब खुशी से पेट भरकर अंडा डोसा खाते हैं और उन गरीब सास बहू को दुआ भी देते हैं। भगवान आपको और आपकी बहू को बहुत बहुत बरकत दे। अम्मा जी, आपने हम जैसे तरसे हुए गरीबों को 1 रुपए का अंडा डोसा खिलाया है। कहते हैं ना, गरीब की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। दोनों सास बहू को धीरे धीरे शादी पार्टियों में से भी ऑर्डर आने लगते हैं और उनका डोसे का ठेला बड़ी दुकान में बदल जाता है, जिसके बाद भी वो गरीब लोगों को हर संडे के दिन 1 रुपए में ही अंडा डोसा खिलाती। तभी एक दिन जब दोनों सास बहू अंडा डोसा बेचकर खुशी खुशी घर आती हैं, तभी नरेश कलेश करता है। क्या बात है, तुम दोनों सास बहू तो अंडा डोसा बेचकर बहुत ही अच्छे नोट छाप रही हो। इतना लेकर कहाँ जाओगी? हाँ, चलो चलो, मुझे भी पैसे दो। तभी बौखलाकर केत की चप्पल निकाल लेती है। तू यहाँ क्या करने आया है निकम्मे? कहीं के 1 रुपया नहीं मिलेगा तुझे। अरे अम्मा, बेटे को घर से ऐसे भगाएगी? भूख लगी है, एक अंडा डोसा तो खिला दे। मेहनत कर, अब तुझे तभी खाने को मिलेगा। ये कहकर केतकी नरेश को घर से निकाल देती है। इसके बाद नरेश की अकल ठिकाने आ जाती है। अंडा डोसा खा लो, अंडा डोसा, मसालेदार स्वादिष्ट अंडा डोसा। तभी नरेश हाथ जोड़कर दोनों सास बहू के सामने खड़ा हो जाता है और रोते हुए कहता है, माँ सुधा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अब मैं भी अपनी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। एक अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा और एक पति और एक बेटा भी। तभी सुधा अपने बच्चों का सोचकर उसे एक मौका दे देती है और अब तीनों ही अंडा डोसा बनाकर बेचते हैं।